यहाँ देख सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का ब्लू स्काई लिमिटेड जून 2012 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा फ़ैन हल्का कर देना प्लीज़। ब्लू स्काई लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ टेंट, बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली। 3 तरह के आप टेंट बना रहे हो, बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली। आपके पास यहाँ देख सकते हैं द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन फोरकास्ट डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2013। फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ बीच, सेकंड वन इज़ एक्सप्लोरर एंड द थर्ड वन इज़ फैमिली। फोरकास्ट डिमांड आपके पास कितनी दी हुई है तीनों प्रोडक्ट की? 30,000, 40,000 एंड 24,000। एग्री। फिर उसके बाद आपके पास पर यूनिट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपके पास 70, 130, 200। पर यूनिट प्राइस रॉ मटेरियल 30, 36, 54। एग्री। लेबर आपके पास 8, 20 और 38 और वेरिएबल ओवरहेड आपके पास 6, 26 एंड 48। डन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ देख सकते हैं सेम वाटरप्रूफ मटेरियल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच टेंट, यानी हर टेंट बनाने में एक ही मटेरियल यूज़ हो रहा है, मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ एस्टिमेटेड 6 पर स्क्वायर मीटर, यानी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो एस्टिमेटेड है, लगाया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है, वो 6 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर जो है $6 का है आपके पास। इसके बाद बेटा फ़िक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो फ़िक्स कॉस्ट 3.5 मिलियन की है आपके पास। 3500,000 की फ़िक्स कॉस्ट है। आपको उन्होंने मांगा हुआ है सबसे पहले कैलकुलेट यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। यूनिट कंट्रीब्यूशन मींस थोड़ा सा वर्ड्स में उन्होंने खेल दिया, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर बात करता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगेन कहूँगा आपने स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, आपने ब्रेक इवन पढ़ लिया है, तो आई थिंक आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझे किसका निकालना होगा? बीच का। तो जब मैं बीच का फाइंड आउट करने जाऊँगा तो बीच का जब फाइंड आउट करूँगा, कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी दी हुई है? 70 दी हुई है, ख़ुद ही क्वेश्चन में गिवन है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब 30, अगर 30 + 8 + 6 कितना हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर? जी बेटा 44। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 30 + 8 + 6 तो 44 बनता है। 70 में से 44 माइनस कर दो तो कॉन्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले का? 26। कोई मसला, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा? सर ये एक प्रोडक्ट का काउंट पर यूनिट निकला है, तो आपने आपके पास क्या करेंगे? सेकंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो बीच के बाद कौन आता है? एक्सप्लोरर। अगर एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूँ तो अगेन काउंट पर यूनिट निकालने का क्या सेटिंग होती है? काउंट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी दी हुई है? 130 दी हुई है। बेटा का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों? 36 + 20 + 26 कितना हो जाएगा? 82। 130 में से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 36 + 20 + 26 विच इज़ 82। 132 में से 82 माइनस कर देंगे तो 48 आपका काउंट पर यूनिट आ जाएगा। अब काउंट पर यूनिट की जब बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप देख सकते हो। काउंट पर यूनिट के बाद अगला किसका निकालना था? फैमिली। अगर मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ तो फैमिली का कैसे निकालूंगा वो भी आप देख लो ज़रा। अगर फैमिली की बात करने जा रहा हूँ तो अगेन काउंट पर यूनिट कितना दिया हुआ है मेरे पास? काउंट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? 200 दी हुई है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 140। कैसे 140 दी हुई है? 54
54 प्लस 38 प्लस 48, तो आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ एक न्यू चीज़ भी की है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा यही रिकॉर्डिंग ड्रॉपबॉक्स का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जिस बच्चे को जितनी फैसिलिटेट आप लोगों को कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको अपने कभी घर पे पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो, रिकैप कर सकते हो। तो 200 माइनस 54 प्लस 38 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 60। तो इसका मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से इस पार्ट में कोई न्यू चीज़ नहीं थी। क्लियर बेटा, हर एक बच्चे को क्लियर बेटा, कोई सवाल कोई डाउट। उस्मान क्लियर है मेरे बच्चे। अच्छा बेटा, ये मेरे ख्याल से पार्ट ए था। पार्ट ए के अंदर ही टू था आपके पास, जिसमें क्या कहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। अगेन वही बात है, टोटल कंट्रीब्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल वेज़ हैं, मगर सबसे आसान तरीका पार्ट ए टू, अगर पार्ट ए के 2 में मुझे कंट्रीब्यूशन मांगा हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा हुआ है ना, तो अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि ये देखिएगा, सबसे पहले मेरा कौन सा प्रोडक्ट था, बीच। तो बीच के कितने यूनिट्स बना रहा था, हेल्प कर सकते हो। मेरे ख्याल से 30,000, और बीच का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, 26। तो 30 इंटू 26 कर दें, कितना आ जाएगा, आई थिंक 780,000 हो जाएगा। थैंक यू बेटा। बीच के बाद कौन था, एक्सप्लोरर। मेरे ख्याल से एक्सप्लोरर के यूनिट थे 40,000। ज़बरदस्त बेटा। इंटू 48, मेरे ख्याल से 1440 होगा या 1920 होगा, 1920 और 1000। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ मेरे ख्याल से फैमिली। फैमिली के कितने यूनिट्स थे, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 60, आई थिंक 1440 और 1000 हो गया। थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है कि सर आप जब इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज़ टोटल कंट्रीब्यूशन। सर इसके मल्टीपल तरीके थे कि सेल्स को मल्टीप्लाई करते सेलिंग प्राइस पर यूनिट से तो सेल्स आती, फिर आप लेस वेरिएबल कॉस्ट करते, डीएम को मल्टीप्लाई करते, डीएल को मल्टीप्लाई करते या डीई को मल्टीप्लाई करते, तो बहुत लंबी हो जाती। तो हमने क्या किया, हमने टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय काउंट पर यूनिट कर लिया। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, हेल्प कर सकते हो, 4140, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह सर, 4140,000 यही आ रहा है मेरे बच्चों। फ़िक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, पीछे बैठे हुए शारिफ, ओकाशा, क्लियर बेटा। फ़िक्स कॉस्ट आपके पास है मेरे ख्याल से 3500,000 है। तो सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट को निकाल देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 640 आई थिंक होगा, यही है 640,000। तो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट 5 मार्क्स की थी, नीचे वाली रिक्वायरमेंट 5 मार्क्स की थी। किसी बच्चे को भी कोई मसला, अबू बकर, इश्तियाक, राफ़े बेटा, इब्राहिम बेटा, नकी, मुइन, शारिफ, फ़हाद, सारी बच्चियों को, वानिया, यमुना, बुशरा बेटा, लुबाबा बेटा, डन, मरियम डन, ज़ैनब क्लियर। अच्छा, अब तक कोई लिमिटिंग फैक्टर के टॉपिक का पर स्टार्ट किया था, कहीं लिमिटिंग फैक्टर का तो जिक्र ही नहीं हुआ। ये तो वो चीज़ थी जो आप पढ़ चुके हो, कोई नई चीज़ नहीं थी। 10 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपने निकाल लिए। सर आ जाइए प्लीज़। आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देयर इज़ ओनली वन सप्लायर, एक ही सप्लायर कैपेबल है पूरी इंडस्ट्री में, एक ही बंदा कैपेबल है जो ये वाटरप्रूफ टेंट बना सकता है। डन है। फिर नीचे लिखा हुआ है दे हैव इन्फॉर्म ब्लू इसका, ये लोग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग आपको मैक्सिमम अमाउंट दे कैन सप्लाई इन द ईयर, हम आपको साल में 546,000 स्क्वायर मीटर दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कंस्ट्रेंट आ गया, यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ गई। भाई माल देना है तो पूरा दो ना, ज़ाहिर सी बात है पीछे रॉ मटेरियल का फ़र्क होगा।
या इंपोर्ट का इशू होगा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एलसी का इशू होगा, या क्या कहते हैं डॉलर्स का इशू होगा, या अदर ट्रांसपोर्टेशन इशू होगा, या कस्टम इशू होगा जिसकी वजह से माल आ नहीं रहा है, या कंपनी बना पूरा नहीं रही है, तो ये सारे इश्यूज़ होंगे। अगर वो इश्यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है एज अ प्रोडक्शन, एज अ मैन्युफैक्चरर हम लोगों को भी तो इशू फेस करना पड़ेगा ना। जब हमें टाइमली रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, टाइमली लेबर हमारे तक नहीं पहुंचेगी या आएगी नहीं, तो हम किसी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही कंस्ट्रेंट है आपका, यही लिमिटिंग फैक्टर है जिसको हम रैंकिंग वाली कॉस्टिंग कहते हैं। एग्री बॉस? अब आपके पास क्या निकालना है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ यहाँ पर हर बच्चों की। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ आया मुझे, हेल्प करो ना। ऊपर निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट इधर यूनिट का जो है वो यूनिट क्या दिया है? स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। बोला है कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, यानी कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर लो स्क्वायर मीटर से तो कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। यही कह रहा है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास कौन सा वाला पार्ट था ये? सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर चाहिए। जब मुझे कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी एफर्ट्स पुट ऑन करनी पड़ेंगी। वो कैसे करनी पड़ेंगी यहाँ देख लीजिएगा। पार्ट बी, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर अगर निकालता हूँ तो कितनी प्रोडक्ट्स है मेरे पास? 3। कौन कौन सी? बीच, एक्सप्लोरर और ओके डन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था, कितना निकाला था बच्चों? 26, 48 और 60 लिख दूं? ओके। अब रॉ मटेरियल पर स्क्वायर मीटर, रॉ मटेरियल पर स्क्वायर मीटर। यहाँ थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है, बेसिक मैथ्स है। अगर थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे कैसे भाई? यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा है 36, यहाँ लिखा है 54। किसका? रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। तो जब ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अगर ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है वो क्या दी हुई है? जो क्वेश्चन में आपके पास 30 और ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं? ये टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, यही होगी ना? इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही होगी। यानी अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुकून से जाएंगे। 30 रॉ मटेरियल $30 का है, रॉ मटेरियल पर यूनिट $30 का है। अच्छा, रॉ मटेरियल जो टोटल रॉ मटेरियल पर यूनिट है वो $30 का है, तो एक यूनिट कितने का होगा? 6 रुपये का लिखा था ना, मैं तो नहीं कह रहा। ये रहा आपके पास, देखिएगा, नज़र घुमाइएगा। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 6 पर स्क्वायर मीटर, दिख गया सबको? अच्छा, तो अगर 30 जो दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है और जो 6 दिया है वो एक दिया है, तो 30 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास स्क्वायर मीटर आ जाएगा, आ जाएगा ना? पक्का? तो 30 को अगर डिवाइड करता हूँ किस से? 6 से। थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा ना प्लीज़। क्या आ जाएगा? ज़बरदस्त। आप खुद कह रहे हो ये 5, ये 5 क्या है? स्क्वायर मीटर है। थोड़ा सा और टेक्निकल होते हैं। मैंने कहा मुझे 5 स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर कितने का था? तो 5 6 क्रॉस चेक हो गया। डन? पक्का? आगे चलूँ?
अच्छा, यहाँ 36 है तो 36 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 6 से, तो टोटल स्क्वायर मीटर कितना आ जाएगा, 6। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा मेरे घर में 6 रॉ मटेरियल 6 पर स्क्वायर मीटर चाहिए। मेरे बाबा ने कहा कि 6 स्क्वायर मीटर ले आओ जाके। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा 6 स्क्वायर मीटर देना, तो दे दिया उसने। मैंने कहा 1 मीटर कितने का है, तो उसने बोला 6 का। तो 6 6 36 को डिवाइड कर लिया 6 से, तो क्या आ गया, 6 आ गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉस्ट आ गई। एग्री? शारिफ क्लियर मेरे बच्चे? 54 को डिवाइड कर लो 6 से तो कितना आ जाएगा, 9। क्लियर? उस्मान क्लियर? ज़ैनब क्लियर? अब इसके बाद पर स्क्वायर मीटर रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, यानी ऊपर का कितना निकला था, 5 6 9, 5 6 9। तो सर मैंने अपना खुद अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मल्टी टैलेंटेड शख्स हूँ, तो यहाँ मैंने अपना नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। यूनिट क्या है इधर, स्क्वायर मीटर है। तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। मैंने कहा यार ये जो 26 है ना, इसको डिवाइड कर दो ना 5 से। ये जो 48 है ना, इसको डिवाइड कर दो ना 6 से। ये जो 60 है ना, इसको डिवाइड कर दो ना 9 से। सर ये जो डिवीज़न का साइन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हुआ क्या है। बता सकते हो क्या आ सकता है? 1 मिनट दोस्तों, क्या क्या बता रहे हो? 5.2 ज़बरदस्त, 8 6.67 6.6666 कुछ आ रहा होगा। डन भाई? शारिफ बेटा क्लियर? बुशरा क्लियर मेरा बच्चा? यमुना क्लियर? अवानिया क्लियर? लुबाबा क्लियर? अच्छा, किसकी रैंकिंग हाई है? अब रैंकिंग कर दो। कैसे कैसे पता? अपनी मर्ज़ी से। जिसका सबसे ज़्यादा काउंट पर स्क्वायर मीटर है वो कौन है? एक्सप्लोरर। तो इसका मतलब सबसे पहले किसको बनाओगे, फिर किसको बनाओगे, फिर किसको बनाओगे? तो इसका मतलब जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी चादर है, उतना ही बन सकता है। जाहिर सी बात है जब मैं 100% प्रोडक्शन नहीं करूँगा तो ऊपर प्रॉफिट कितना आ रहा था, पूरा 100% पे था। अब कंस्ट्रेंट आ गया ना। डन है बच्चों? अब मुझे इसके लिए क्वांटिटी स्केजुअल बनाना है, यानी मैक्सिमाइजेशन। यानी मैक्सिमाइजेशन का मतलब हो गया, यहाँ देखिएगा, यूजिंग क्वांटिटी मटेरियल स्केजुअल। प्लीज़ थोड़ा सा इधर देखिएगा। दिस इज़ कॉल्ड पार्ट सी। अगर थोड़ी सी लॉजिक देखो तो मेरे हिसाब से कोई चीज़ नई नहीं है, अब तक तो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सारा कॉमन सेंस वाला गेम है और प्रैक्टिस वाला गेम है। टोटल इधर देखिएगा प्लीज़, टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना था, 546,000 स्क्वायर मीटर। डन? पक्का? क्वेश्चन में ही गिवन था इतना माल मुझे कंपनी देगी। तो रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले कौन बनेगा? पक्की बात है। ये लो दोस्तों, एक्सप्लोरर। कितने यूनिट्स थे? 40,000। 40,000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट बनाने में कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है? 6। एक यूनिट की कॉस्ट थी 5। अच्छा सॉरी, ओके। एक्सप्लोरर पे कितना लग रहा है? 6 लग रहा है, ओके। 40,000 इंटू 6, 40,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? आई थिंक 6 4 24 to 40,000। एग्री? 546 में से 240 माइनस कर दो। 546,000 में से 246 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब कुछ बच जाएगा ना। ये प्राइस नहीं है, ये स्क्वायर मीटर है। कितना? 306। इतना बच गया। अब किसको बनाओगे? फैमिली।
फैमिली के मेरे ख्याल से यूनिट थे 24,000। और शारिफ भाई, उकाशा भाई, बुशरा बाजी 9 स्क्वायर मीटर है, यानी 24,000 यूनिट्स बनाएंगे और एक यूनिट पे कितना अप्लाई होगा 9, तो कितना हो जाएगा, कितना मेरी बच्ची, सही है, ये भी निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। माइनस कर दें कितना आएगा, 330 नहीं भाई 90,000। इतना माल पड़ा हुआ है, इतना स्क्वायर मीटर पड़ा हुआ है, इतना स्क्वायर मीटर रिमेनिंग है। अगर मैं बीच के कितने यूनिट से और 30,000 इंटू 5 करता तो कितना होता, 1.5 लाख होता, और मेरे पास अवेलेबल कितना है, तो पूरा नहीं हुआ ना, कंस्ट्रेंट लग गया, लिमिट लग गई, क्या करूं अब, क्या 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 आवाज़ आई मुझे 18,000 की, कहीं कैसे, दोनों कह रहे हैं रेशियो मेथड, नहीं समझ में आया मुझे। ये तो आप दोनों माशाल्लाह मेरे चीते हो ना, मैं तो इतना ज़हीन थोड़ी हूँ, और पूरी क्लास इतनी ज़हीन थोड़ी है। इश्तियाक भाई मेरी तरह का आदमी है, तो उसको हमको इजी लैंग्वेज में समझाओ ना। आप बोल रहे हो ऐसा है, एक ये ऐसा है तो वो 120 है, ये ऐसा है, तो आप दोनों एक्सपर्ट हो, मैं थोड़ी हूँ भाई जी। और कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। 90,000 मेरा रिमेनिंग है ओके। नहीं समझ में आए रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। फैमिली की अगर बात कर रहा हूँ, सॉरी कौन, बीच 90,000 रिमेनिंग है, मैं नहीं जा सकता भाई, मैं नहीं, परेशान हूँ, ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा, मेरी का ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा तो इज़्ज़त ख़राब होगी, गुडविल ख़राब होगी, क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। मैं पहले ही बता देता कि भाई मेरा माल नहीं है। तो 90,000 मेरा क्या है, रिमेनिंग है। पर स्क्वायर मीटर कितना स्क्वायर मीटर था बीच का, 5 था, तो 90 को जब मैं डिवाइड कर लूँगा 5 से तो मुझे नए यूनिट्स पता चल जाएंगे 18,000। इसका मतलब 30 नहीं बनाऊंगा, उसकी जगह कितना बनाऊंगा, डन। तो ये मेरे 18,000 नए यूनिट्स आ गए, और एक यूनिट बनाने पे कितना स्क्वायर था 5, तो कितना हो जाएगा 90,000। तो माल क्या हो गया मेरा, पूरा हो गया। 90 माइनस 90 ज़ीरो यानी नील, एग्री। अब इसी की प्रॉफिट कैलकुलेशन निकाल लूँ, तेज़ तो नहीं जा रहा, इसी की प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे निकालूंगा, यहाँ देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले कौन था, बीच था ना, नहीं वो तो सीक्वेंस तो वही रखेंगे, बीच, सॉरी बीच, फिर कौन था, एक्सप्लोरर और फैमिली। एक्सप्लोरर मेरे ख्याल से 40,000 था, और कंट्रीब्यूशन कितना था, मेरे ख्याल से 48 था, तो ये आना था कुछ 1920। और फैमिली जो था 24,000 था, इसका कंट्रीब्यूशन 60 था, तो ये आना था 1440। डन। इशू किस में आया है, बीच में। बीच 18,000 की, सॉरी 30,000 की जगह कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना था उसका 26। 18,000 इंटू 26 कर दो, 468,000। तीनों को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा, 3828। इतनी जज्बाती में जोश से क्यों बोल रहे हो भाई। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 3828। फिक्स कॉस्ट क्या है, यूनिट ज़्यादा हो या कम हो, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है 3500,000। माइनस कर दीजिए,
प्रॉफिट कितना हो गया और ऊपर कितना आया था 640 आया था। ऑटोमेटिकली फ़र्क दिख गया आप लोगों को? जी भाई, किसी का कोई सवाल, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला? जी बच्चों, डन। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आज नहीं पूछोगे तो ये वाला वापस समझ लो भाई। इन्होंने बोला था मुझे प्रॉफिट निकालना था, ये वाला जो प्रॉफिट निकाला है ये पूरी फुल कवरेज पे निकाला है 30, 40, 24, और ये जो निकाला है 18,000 को मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या था, इशू आया था इस प्रोडक्ट में। 30,000 की जगह 18 निकाले थे, तो सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कंट्रीब्यूशन से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फ़िक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो आप चाहो तो और अच्छा हो जाएगा। मगर इसके बाद डायरेक्टर क्या चाहते हैं हमसे? डायरेक्टर ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को 27,000 यूनिट्स बनाने बीच के। कहीं स्टक हो रहे हो? बता दो, पूछ लो। 90,000 को 5 से क्यों डिवाइड करें? तो अवेलेबल क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी है। 90,000 इज़ नॉट अ डॉलर अमाउंट। जी मेरी बच्ची, तो 90,000 इज़ माई स्क्वायर मीटर। कर लें आप। थ्री नहीं आएगा। आप चाहें तो एक्स उसको रख के कर सकते हैं, मगर वो हर किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है ना मेरी बच्ची। तो मैंने सिंपल कर दिया कि 90,000 इज़ माई स्क्वायर मीटर, टोटल स्क्वायर मीटर, दिस इज़ माई क्वांटिटी अवेलेबल, और डिवाइड कर दिया कि 5 स्क्वायर मीटर, यानी तो मुझे पता लग गया, यूनिट्स पता लग गए कि 90,000 स्क्वायर मीटर पड़ा है और 1 मीटर कितने का है, 5 का है, बीच का 5 स्क्वायर मीटर उस पर लग रहा है 1 यूनिट बनाने पे। तो यहाँ पर मुझे ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता लग जाएंगे, और आप चाहें तो आपको उस तरह भी आप कर सकते हैं। खैर क्लियर, आगे चलूँ? बोल रहे जी, बीच में से क्यों कम किए मेरे भाई? बेटा ये यहाँ पर लिखा, रैंकिंग की थी ना, सबसे पहले किसका था, फिर तो जाहिर सी बात है शॉर्टफॉल पे किससे कम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसे के क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पूछो। फिर भी फेल हो गए तो सर अहमद बुरे हैं और वेल्स बुरा है, और अगर पास हो गए तो वेल्स बहुत अच्छा है, सब वेल्स जाओ, सर अहमद के पास जाओ। तो इसलिए मैंने अपना बच्चों को छोड़ के अब मैंने अल्लाह को दोस्त बना लिया है कि अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में, आप लोगों ने ज़मीन वालों के पास मेरी इज़्ज़त रखवा दी है। सही है, पूछो पूछो, जितना पूछना पूछो। मैं जब आता हूँ तो कुछ जगहों पे अपना दिल, जिगर, सब चीज़ निकाल के आता हूँ, इग्नोर करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह की धरती बहुत बड़ी है, ऐसे लोग होते हैं गुस्सा दिलाने वाले, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि इसी को सब्र कहते हैं ना, और सब्र का फल अच्छा ही होता है, मिल जाएगा। और मैंने ये आज ख्याल भी इसलिए लाया था क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर ज़रूरी नहीं है, IBA ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेड्स अगर A और B होगा तो IBA का दरवाज़ा खुलेगा ना, अगर ग्रेड ही नहीं होगा तो IBA का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? फिर तो ऐसे ही लोग टूर करके ही वापस आएंगे। चलें, कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो समझ में आता है यार। चले बॉस, अब ये बड़ा मज़े का है, 27,000 यूनिट्स हैं। फिर इसने गेम किया है मेरे साथ, बोला एटलीस्ट कम से कम 27,000, एटलीस्ट कम से कम 27,000। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन बनेगा, फिर बाकियों में, फिर रैंकिंग किसकी हाई थी, और फिर शॉर्ट फॉर्म किस में आ जाएगा, एटलीस्ट 27,000। तो इसका मतलब बीच 27 पूरा बना जाएगा, एक्सप्लोरर पूरा बना जाएगा। अब आप एक्सप्लोरर क्यों बना रहे हो?
क्यों बना रहे हो? क्योंकि एक्सप्लोरर की रैंकिंग हाई थी, तो फैमिली में शॉर्टफॉल आ जाएगा। डन, पक्का। अब मैं इसी तरीके का ये चार्ट बनाऊंगा जो इधर बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है मेरे पास? ये कौन सा पार्ट था मेरे ख्याल से यार, वो थोड़ा सा, चलो ये कर लो इसको। अच्छा, टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है? 546,000 स्क्वायर मीटर। ये अमाउंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो बाजी सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा? बीच के एटलीस्ट 27,000 बोला है। 27,000 इंटू आई थिंक 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 135,000। थैंक यू। 546 में से 135,000 का माल क्या हो गया? बन गया। तो माइनस कर दीजिए, कितना रिमेनिंग बचेगा? 4 लाख। फिर किसकी बारी आएगी? एक्सप्लोरर की। एक्सप्लोरर के कितने यूनिट्स हैं? 40,000 हैं। और 40,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो 2,40,000 हो जाएगा। 411 में से 240 निकाल दो। 170। 171,000। अब पीछे कौन बच गया है? फैमिली के यूनिट से 24,000 और उसकी 24,000 इंटू 9 करो। और कितना मेरे पास है? 171। तो इसका मतलब फैमिली में भंड हो गया ना। तो मेरे बच्चों यहाँ देखना, फैमिली 171,000 डिवाइडेड बाय कितना था? 9। तो नए यूनिट्स कितने आ जाएंगे? 10,000। नहीं, 19,000। और एक यूनिट बनाने में कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है? 9। तो ये कितना हो गया? नील हो गया। यहाँ तक कोई मसला? खैरियत बेटा, इतना जल्दी आ गए? कौन सी? यहाँ तक हो गया? पक्का। अब इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बनाना है, बना लूँ? बन सकता है या नहीं बन सकता? जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कैसे लेंगे? सबसे पहले कौन था? बीच था। कितने यूनिट्स थे? 27,000 एटलीस्ट बोला था। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 26 था। 27,000 इंटू 26 कर दो ना। 702,000। थैंक यू बेटा। और एक्सप्लोरर का कितना था? जी बेटा, 40,000 इंटू 48 मेरे ख्याल से था 19-20,000। और अब किस में इशू था? फैमिली 24 की जगह कितने बनेंगे? 19,000 इंटू 60 जी 11 ऐसे। इन सबको प्लस कर लें। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल 3762। फिर इसमें क्या करोगे? लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,500। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कितना? कितना? जी बेटा, 262।
262,000 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जी बेटा, डन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।